नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धीरेन्द्र में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की जानकारी को विस्तार से साझा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसा कि हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपीटीटी कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है। हालांकि आयोग द्वारा यूपीटीटी की तारीख, जो परीक्षा तिथि है, उसको बहुत पहले ही घोषित कर दिया गया है। यूपीटीटी की परीक्षा को बहुत पहले से ही 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को घोषित किया जा चुका था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला था। तो हमारे बहुत सारे वे अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे थे, तो असमंजस की स्थिति में थे कि यूपीटेट आएगा या नहीं भी आएगा, या उसकी परीक्षा की डेट फिर से आगे बढ़ाई जाएगी। तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक खुशी की बात है, जो अभ्यर्थी हमारी इसकी तैयारी कर रहे थे, उनके इंतज़ार की जो घड़ी है वो ख़त्म हुई है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आगे इस वीडियो में कि यूपीटीटी का आवेदन कब से शुरू होगा और उसकी कब आखिरी तारीख है, कब परीक्षा होगी। इस जानकारी को हम आगे वीडियो में पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो जो इस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं कि 20 मार्च को, यानी 20 मार्च को इसका नोटिफिकेशन विज्ञापन कल यानी 20 मार्च को प्रकाशित किया गया है। और इसके जो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन है, वो 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे। यानी यूपीटीटी का जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन है, वो इसी महीने 27 तारीख से प्रारंभ होकर के 26 अप्रैल यानी अगले महीने की 26 तारीख तक उसका लास्ट डेट। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि उसमें आपने अगर कोई उसमें गलती हो गई है, यानी उसमें बोल सकते हैं करेक्शन के लिए आप 1 मई तक, यानी 1 मई तक उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं, संशोधन की अंतिम तिथि 1 मई है। परीक्षा यानी एग्ज़ाम सिटी को फॉर्म भरने के बाद में जो एग्ज़ाम सिटी है, वो आप जनपद की जो जानकारी है आपको दे दी जाएगी 22 जून को, और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 23 जून को। 23 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में परीक्षा की जो तिथि है वो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा होने वाली है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारे कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इससे पहले यूपीटीटी में ओटीआर नहीं होता था, डायरेक्टली आवेदन होता था। हालांकि पिछले अब कई विभागों ने, जैसे यूपी पुलिस है, एसएससी है, यूपी पीसीएस है, ऐसे बहुत सारे हमारे जो विभाग हैं, यूपीडब्ल्यूएससी है, तो सब ने एक तरीके से ओटीआर को मैंडेटरी कर दिया है। इसमें देख सकते हैं कि ओटीआर यानी जिन जिन कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करना है, वो ओटीआर को कंप्लीट करेंगे, यानी ओटीआर मैंडेटरी है। जो भी हमारे कैंडिडेट इसकी तैयारी करना, जो इसकी फॉर्म भरेंगे, वो आवेदन भरने के लिए उनको ओटीआर यानी आवेदन भरने से पहले ओटीआर को कंप्लीट कर लेना अनिवार्य है। बाकी हम बात करते हैं फ़ीस की, तो आप देख सकते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, आप अगर पेपर फर्स्ट भरते हैं तो आपका 1000 रुपये, अगर आप पेपर सेकंड भरते हैं तब भी 1000 रुपये, और दोनों को अगर भरते हैं तो आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। वही बात कर लेते हैं अब हम यानी एससी, एसटी और SC/ST की, तो उनसे पड़ेगा 500 रुपये। और जनरल यानी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आप देख सकते हैं कि उनसे 1000 रुपये पड़ने वाला है। जनरल, ओबीसी और एससी एक पेपर का 1000 रुपये, और दोनों पेपर अगर भरेंगे तो आपको 2000 रुपये। बाकी पीएच में जो कैंडिडेट है उनसे एक पेपर का 300 रुपये, यानी जो पीएच का जो कैंडिडेट है वो 300 रुपये। बात कर लेते हैं इसमें इसका न्यूनतम अर्हता क्या होगी, तो आप देख सकते हैं कि 2 वर्षीय बीटीसी,
जो अंतिम वर्ष में शामिल है। यानी बहुत सारे हमारे साथी कन्फ्यूज हैं कि क्या हम इसका आवेदन भर सकते हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में भी। ऐसा नहीं है। अगर आप अपेयरिंग हैं, अपेयरिंग का मतलब होता है आप थर्ड सेमेस्टर, अपेयरिंग का मतलब होता है थर्ड सेमेस्टर। आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हैं, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बात हो गई प्राइमरी की। बात करते हैं जूनियर की। तो जूनियर में यानी 6 to 8 की हम बात करते हैं। तो 6 to 8 में भी वही है, 2 वर्षीय डीएलएड या फिर बीटीसी या फिर बीएड, एनसीटी के द्वारा बीएड हो, तो वो कैंडिडेट भी जो अंतिम वर्ष में हो। यानी जो कैंडिडेट हमारे बीएड या बीटीसी में लास्ट सेमेस्टर या बोल सकते हो तीसरा सेमेस्टर भी है तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं हम सिलेबस की, इसमें क्या क्या पूछे जाने वाला है। जो भी हमारे साथी जो पहले एग्जाम को पास कर चुके हैं तो उन सबको पता है। इसमें सीडीपी आती है, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें 150 ही जो होते हैं मार्क्स आते हैं। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है। और इसमें सीडीपी का 30 क्वेश्चन रहता है। लैंग्वेज हिंदी जो होता है वो मैंडेटरी होता है, उसका भी 30 क्वेश्चन होता है। सेकेंड लैंग्वेज में आप अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत ले सकते हैं, वो भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। गणित मैंडेटरी होता है। और ईवीएस यानी गणित, ईवीएस, साइकोलॉजी, हिंदी और आप जो भी लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, संस्कृत लेना चाहें तो उसका 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। सेम वही जूनियर का भी है। जूनियर में भी आपका सीडीपी सेम रहने वाला है, प्राइमरी वाला 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। हिंदी जो है लैंग्वेज है वो मैंडेटरी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज आप उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी जो भी लेना चाहें उसका भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। बाकी 60 नंबर यानी 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। यानी आपके पास कौन सा सब्जेक्ट रहा है इंटर में यानी 12th में अगर आपके पास आर्ट है तो आपको 60 क्वेश्चन सामाजिक एसएसटी का मिलेगा। और अगर आपके पास मैथ साइंस था तो आपको 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ का मिलने वाला है। बाकी हमारे वो साथी बहुत कंफ्यूज होंगे जिनके पास बीकॉम है, क्योंकि बहुत सारे साथी बीकॉम के लिए कंफ्यूज हैं कि बीकॉम वाले एक्चुअल में क्या फिल करेंगे जूनियर पेपर में, मैथ साइंस फिल करेंगे या फिर एसएसटी को फिल करेंगे। तो उनके लिए बिल्कुल इसमें क्लियर दे दिया गया है कि जो भी साथी हैं बीकॉम वाले या जिनके पास एसएसटी या फिर मैथ साइंस के अलावा है, तो वो साथी यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है कि अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई भी, यानी वो या तो एसएसटी चाहें तो एसएसटी भी ले सकते हैं और मैथ साइंस चाहें तो मैथ साइंस भी ले सकते हैं। यानी वो अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं, यानी जो भी उनका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो वो उसको ले सकते हैं। क्लियर इसमें लिखा है कि 150 क्वेश्चन का टोटल 150 मिनट का टोटल पेपर होने वाला है, यानी 2.5 घंटा। उसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है और 150 ही क्वेश्चन होंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। बात करते हैं इसमें यानी क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो हर कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है, हम आपको अलग से बता देते हैं। यू आर और इसमें लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि जो यूआर का कैंडिडेट है उसको 150, यानी सिर्फ और सिर्फ जो यूआर का कैंडिडेट है उसको 150 में 90 मार्क्स, यानी क्वालिफाइंग करने के लिए 90 मार्क्स यानी 60%। 150 यानी 60 मार्क्स। बाकी इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए 82 मार्क्स। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 82 नंबर पासिंग मार्क्स दिया गया है, यानी 55%। 82 नंबर से अगर नीचे होगा तो ये क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और वही अगर जनरल में अगर आप 90 से 89 नंबर हैं, बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मतलब 82 पे एग्जैक्टली पास होता है कि नहीं होता है। तो 82 पे इसमें क्लियरली लिखा है कि 82 नंबर पे पास होता है। वही जनरल वाला कैंडिडेट कन्फ्यूज रहता है कि वो 90 पे पास है कि फेल है, तो उसमें 90 पे पास है। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो 90 मार्क्स में ही क्या होते हैं, यानी 90 नंबर ही उनको लाना पड़ता है, चाहे उनका कैटेगरी कोई भी हो, क्योंकि जो अदर स्टेट का जो कैंडिडेट होता है वो यूआर में काउंट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
सिलेबस की वैधता की सिलेबस की बात कर लेते हैं। वैलिडिटी की तो हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सिलेबस का इसमें ब्रीफ सिलेबस जो है इसमें दिया गया है, यही यानी संक्षिप्त दिया गया है, ब्रीफ सिलेबस दिया गया है। बाकी डिटेल सिलेबस हम आपको दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने साझा करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके डिटेल सिलेबस और क्या बोलते हैं डिटेल सिलेबस, इसके लिए PYQ और पूरी स्ट्रैटेजी लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।